आपके एनसीईआरटी का प्रश्न वाली या एक्सरसाइज 4.2 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके बिहार बोर्ड में 2014 में और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। इसको बड़ी प्यार से देखिएगा। जब तक क्वेश्चन को बनाएंगे शांति बनाए रखिएगा माहौल को। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलएचएस को तोड़ते हैं बाबू। एलएचएस में क्या है? एलएचएस में यहाँ पर है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्या एलएचएस लिखा था और डायरेक्ट सोल्व करते हैं जी। क्या एलएचएस तो लिखा हुआ ही है। अब देखो तो यहाँ पर देखिए ये अपन लोगों का जो है, ये जो अपन लोगों का है बाबू R1 है, और ये जो है बाबू अपन लोगों का R2 है, और ये जो है बाबू अपन लोगों का ये R3 है। R1, R2 और R3। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ा है। यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 या 2 से अधिक पंक्ति या स्तंभ, 2 या 2 से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे, जोड़ दें या घटा दें, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं जी। R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। हम लोग R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है। प्रॉपर्टीज कहते हैं यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में 2 या 2 से अधिक पंक्ति या स्तंभ को आपस में जोड़ दे या घटा दे, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जी। तो देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बाबू। अब यहाँ पे देखिए R1 तो हमारा ये है, R1 तो हमारा ये है, R1 तो हमारा ये है। इसमें R1 में हम लोगों को R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ना है। इसमें ये प्लस ये जोड़ना है। तो जोड़ करके साइड में दिखा देते हैं। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस क्या होगा c माइनस ए। फिर इसमें ये और ये जोड़ेंगे, फिर इसमें ये और ये जोड़ेंगे, तो हम एक करके दिखा दे रहे हैं। क्या c से c कटेगा, a से a कटेगा, b से b कट करके क्या हो रहा है बाबू? 0 हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देख लीजिए ना, a से a कट रहा है, c से c कट रहा है, b से b कट करके यहाँ पे क्या होगा बाबू? 0। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, c से c कट रहा है, a से a कट रहा है, b से b कट करके क्या होगा? 0। यहाँ पर भी देखिए a से a कट रहा है, b से b कट रहा है, c से c कट रहा है, कट करके क्या होगा बाबू? 0 होगा जी। अब देखिए यहाँ पे b माइनस ए, c माइनस ए को हम लोग ऐसे लिखे, यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर b माइनस सी को हम लोग ऐसे ही लिख दिए। फिर से बोल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और ये हमारा क्या है बाबू? R3 है। तो R1 के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा है, तो इसमें इसको और इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, कटने के बाद 0। फिर यहाँ पर भी C से C कट रहा है, A से A कट रहा है, B से B कट करके क्या होगा? 0। यहाँ पर A से A, B से B और C से C कट करके 0। हम छेड़छाड़ जो कर रहे हैं, किसको छेड़छाड़ कर रहे हैं? R1 को छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो R1 को जब हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे R2 और R3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। तो देखिएगा यहाँ जो है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं जी। देखिएगा क्या हम लोग एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का सारा अवयव 0 हो जाए, यदि किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ यदि 0 हो जाए, तो सारणी का मान क्या होगा बाबू? 0 होगा। तो बताइए, यहाँ पे देखिए तो R1 का सारा अवयव बराबर 0। देखिए यहाँ पे R1 का सारा अवयव क्या है? 0 है। इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कितना होगा? 0। अब देखिए RHS में हम लोगों को क्या लाना था? 0 लाना था। अपन लोगों का RHS क्या हो गया बाबू? प्रूव्ड हो गया। बताइए, किसी को समझने में दिक्कत है तो कमेंट में बताइए।